इस क्वेश्चन में हमें एक वायर दिया गया है जिसका लेंथ 0.5 मीटर है और ये दोनों एंड से क्लैम्प्ड है और फिर हमें इसकी डेंसिटी दी गई है, इसमें चेंज इन लेंथ दिया गया है और इसमें यंग्स मॉडुलस दिया गया है। और तो हमें पूछा गया इस वायर के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन पता होना चाहिए। सबसे पहला y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एंड दूसरा रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वायर में ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या होती है एंड दैट इज रूट ओवर टी बाई म्यू, जहाँ पे म्यू हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करें तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी से हम जानते हैं किसी भी वेव के लिए हमारे पास होता है v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ या फिर वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। तो जैसा हमें बोला गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये सिर्फ एक ही लूप बनाएगी। तो इस पूरे लेंथ में एक ही लूप अगर हम ड्रॉ करें तो ये बेसिकली ये हाफ वेव हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जो लेंथ होगी वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगी, क्योंकि एक्चुअल वेव तो ये यहाँ तक जाएगी और पर हमें जो हाफ वेव दिया गया है तो ये जो लूप की लेंथ है वो 0.5 है और लैम्डा बाई 2 है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल, इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 12। और हम क्योंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा v बाई लैम्डा। अगर हम v बाई लैम्डा तो और v की वैल्यू रूट ओवर टी बाई म्यू पुट करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 1 बाई लैम्डा इंटू रूट ओवर टी बाई म्यू। लैम्डा की वैल्यू अगर हम 12 पुट कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। अब हमें रूट ओवर टी बाई म्यू की वैल्यू चाहिए होगी, तो इस अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास होती है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक वायर है तो फोर्स यहाँ बेसिकली टेंशन ही होगा, तो यहाँ पे हम फोर्स जगह पे टेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो टेंशन अपॉन एरिया इंटू डेल एल बाई एल। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों ओर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर हम यहाँ पे देखें ये मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी बाई म्यू इंटू एम अपॉन ए डेल्टा एल। और अगर हम देखें यहाँ पे टी बाई म्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा टी बाई म्यू इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एम, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एम। अगर हम m की वैल्यू लिखें क्योंकि मास m मास है तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दी गई है और वॉल्यूम हम a इंटू एल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वायर के लेट से क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इसकी लेंथ l है जैसा क्वेश्चन में था। तो वाई ए डेल्टा एल अपॉन रो ए एल, यहाँ पे ए एन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन में बचेगा वो होगा टी बाई म्यू इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन रो एल। तो अगर हम इस वैल्यू को टी बाई म्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई 12 इंटू रूट ओवर वाई डेल्टा एल अपॉन रो इंटू एल। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो सारी इसमें पुट करें तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा फ्रीक्वेंसी का वो कुछ ऐसा आएगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 80 हर्ट्ज़।